पिछले 100 वर्षों में या 50 वर्षों के अंदर विज्ञान ने बहुत तरक्की की और विज्ञान ने जीवन की हर दिशा के अंदर इतनी तरक्की की है, चाहे आईटी इनकम आपके जो है वो आईटी टेक्नोलॉजी की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कंप्यूटर विज्ञान की बात हो, सब में मोबाइल की बात हो, टीवी की बात हो, इंटरनेट की बात हो, तो इसके अंदर आज इतनी विज्ञान ने तरक्की की है कि आज ये कहा जाता है कि वर्तमान का युग है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी पुरानी धारणा वसुधैव कुटुंबकम की थी, वो तो उन लोगों ने साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा और साथ में जी करके उसको स्थापित किया था। लेकिन आज विज्ञान ने भौतिक साधनों का आविष्कार करके जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो गए कि सारा विश्व है, सारी सृष्टि है, गांव के जैसा हो गया, परिवार के जैसा हो गया और एक जो है मोहल्ले जैसा हो गया, यानी हम इतने करीब आ गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए। अब दूसरा प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का आज हमारा विषय यही है, शिक्षा का निजीकरण। ये सहकारिता पर निर्भर है, सहकारिता का विषय है, ट्रस्टीशिप का विषय। इसके बीच के अंदर मैं संदर्भ देना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो अभियान चालू किया और 200 वर्ष तक हमारी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए अंग्रेज लोगों को खदेड़ने के लिए जब उन्होंने 1910 के अंदर बिगुल बजाया, उसके बाद से 1947 तक जो है लगभग इतने वर्षों के अंदर वो प्लानिंग करते रहे कि अगर मान लो हमें आजादी मिल गई तो किस तरीके से हम भारत के लोगों का है, उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, किस तरीके से इतने लोगों का जो है हमारा जीवन नैतिक होगा और किस तरीके से हम एक प्लान्ड वे के अंदर एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बड़ी। उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया, सहकारिता का फॉर्मूला दिया, जो आज मेरा विषय है। सहकारिता में सहकारी समितियां बने और बकायदा उन समितियों का गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किया सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। आज भी वो विषय चल रहा है और सहकारी समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और ट्रस्टीशिप होती है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि उस जो हम पर्टिकुलर विधा है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दूध की डेयरी हो, चाहे बुनाई का काम हो, या कोई भी हम वो जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके हम सभी ट्रस्टी हैं, उसके सभी हम भागीदार हैं। सर्वहारा का जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया था वो महात्मा गांधी ने उसको ट्रस्टीशिप के अंदर दिया, सहकारिता के रूप में दिया। और वही आज मेरा विषय है कि शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यह है हर व्यक्ति को ये फ्रीडम मिली कि तुम इस जो है इस दौड़ के अंदर, प्रगति की दौड़ में सभी दौड़ो। सर्वोदय का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया कि हर व्यक्ति का, जितने भी हमारे 33 करोड़ जो लोग उस वक्त थे, सबका उदय होना चाहिए। सबको राइट है कि वो अपना विकास करे, सबको मेरिट में आने का दिया, सबको बड़ा बनने की बात करी, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़ा बनने का अर्थ ये नहीं तुम अत्याचार करो, तानाशाह बनो। अहंकार का विसर्जन करके अपने बड़प्पन का जो कोई भी कार्य है वो जन सेवा में लगाओ और प्राणी सेवा के अंदर लगाओ और जगत के कल्याण के अंदर लगाया जाए, वो विषय था। तो इसीलिए ये सहकारिता से जुड़ा हुआ आज का जो विषय है वो शिक्षा का जो है निजीकरण। एक आज से करीब 15-20 साल एक बूम आया। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब सरकारी फैक्ट्रियां चलती है या सरकारी उद्योग चलते हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां चलती है, सरकारी स्कूल चलते हैं, तो एक तो उसके अंदर वह क्वालिटी मेंटेन नहीं होती, दूसरा खर्चा कई गुना बढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि लोगों की जो सरकारी नौकरी में आते हैं उसकी मानसिकता के अंदर बदलाव आया, मानसिकता स्वार्थी बन गई। मतलब सरकार में आने वाला नेताओं से लेकर के, अफसर से लेकर के कर्मचारी लोग जो है सभी ये सोचने लगे कि ये सरकार का कार्य तो लूटने के लिए है,
इसीलिए येन केन प्रकार उसको लूटने के लिए पहले सेवा का कार्य था। सरकार का सरकारी नौकरी, सरकार की अफसरी, सरकार का कर्मचारी होना और सरकार का नेता बनना और अफसर बनना और उसके साथ साथ के अंदर जो मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, प्रेसिडेंट बनना, ये सब सेवा के कार्य थे। लेकिन आज ये बिजनेस बन गया है, आज ये लूट का कार्य चालू हो गया है। तो सरकार के दिमाग में ये बात आई कि हम तो इतना परिश्रम करने के बाद भी न तो लोगों को अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं और खर्चा इतना हो जाता है कि जो मार्केट के अंदर कोई चीज जाती है 5 रुपए चीज जो होनी चाहिए उसकी स्वयं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 आ जाती है, क्योंकि लोग काम नहीं करते। जो लेबर लगनी चाहिए वो अच्छा, दूसरी यूनियनें खड़ी हो गई, वो सारी यूनियनों ने जो है वो एन केन प्रकार ने अपना प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि हमको तो तनख्वाह देते चलो, हमारे पे एक्शन मत लो, हम कितना ही काम करें, कैसे ही करते रहें। तो वो फ्रीडम चाहने लगे।